क्या आपका एक्स मैसेज करेगा 1 महीने के अंदर? चलो हम लोग आज देखते हैं कि उसका एनर्जी क्या है मैसेज करने के लिए। आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, अगर दिखता है नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आई विल पुल सम कार्ड्स ऑल्सो, वो लेटर्स भी लेके आएंगे हम लोग, देखेंगे अंत में, एंड में हम लोग देखेंगे कि कौन से लेटर्स के नाम के लेटर्स के साथ रेजोनेट करते हैं। चलो देखते हैं क्या अभी आपकी एक्स का मैसेज करने का एनर्जी है या नहीं। तो फर्स्ट कार्ड क्या आया भैया? टावर। अच्छा, टावर, 3 of Wands, 3 of Pentacles, 7 of Wands, 4 of Wands, 4 of Swords, Sun, 8 of Cups. I think two more, 6 of Cups and Temperance came back. देखो अंडरनीथ पेज ऑफ कप्स। ओके, देखो अगर आपको पता है मैं शुगर कोट वगर फोट नहीं करती, जो मैं बोलती हूँ जो जितना है वो मैं इतना ही बोलती हूँ। अगर आप पूछ रहे हो कि 1 महीने के अंदर मैसेज करने का कोई चांसेस या नहीं, आई डोंट थिंक सो। 1 महीने के अंदर मैसेज नहीं आएगा, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। मैं पहले सारी नेगेटिव बात बता देती हूँ, बाद में आई विल टेल द पॉजिटिव वंस। द फर्स्ट थिंग, अभी का मैं नेगेटिव वाला जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपका ये रीडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन उसका जिंदगी में है, लेकिन ये थर्ड पार्टी वाला जो मुझे कार्ड, जो अभी जो थर्ड पार्टी का जो वाइब मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ कार्ड से नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक वाली होती तो और डिफरेंट होता। आई कुड हैव सीन सम डिफरेंट एनर्जी, लेकिन जो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी जो है, इसके साथ इसका रोमांटिक वाला रिलेशनशिप नहीं है। थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी इसको बहुत ज़्यादा चढ़ा के रखती है, मतलब पेडिस्टल पे चढ़ा के, जो भी है बहुत कुछ अच्छा बोल के उससे कुछ एडवांटेज लेने वाली थर्ड पार्टी। दिस इज दैट काइंड ऑफ थर्ड पार्टी। तो अभी आपका बंदा बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं। आप उसको मैसेज भी ना करो, अभी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये बहुत डिफेंसिव है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, और ये आपके मन में इतना गुस्सा है आपके लिए कि ये वॉक अवे करने के जाने के लिए सोच रहा है, ठीक है। अभी इसके मन में बिल्कुल ही ऐसा सोच नहीं कि आपके पास आएगा, आपको मैसेज करेगा, ये सब कुछ अभी इसके बिल्कुल एटलीस्ट प्रेजेंट मोमेंट में बहुत गुस्सा है आपके ऊपर। अगर आप अभी सोच रहे हो कि आजकल के अंदर ये आएगा या नहीं करेगा, नहीं होगा, नहीं होने वाला है। तो आगे क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। अगर ऐसा ही चलेगा, पहली बात तो ये है, अगर आपका ये सिचुएशन है, अगर आपने रायता फैलाया है, आई डोंट नो व्हाट इज द स्टोरी, अगर आपने ही रायता फैलाया है कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपने उसको गाली बकी, आपने कुछ गलत काम किया है, तो इसके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा किस बात का ये हो रहा है। मैं सिर्फ इस पर फोकस कर रही हूँ कि मैसेज आ रहा है नहीं। सो क्वेश्चन के ऊपर टैरो का आंसर होता है। तो अगर आपने कुछ गलत कर दिया है सच में, तो आपको जाके माफी मांगना है, क्योंकि अगर आपको लगता है मैंने गलत किया है, मैंने अपना नखरा दिखाया है और मैंने प्रॉब्लम किया है, मैंने उसको भला बुरा कहा है, मैंने उसको अब्यूज किया है, तो आपका आपका पार्ट बनता है कि आप जाकर उसको सॉरी बोलो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नाउ लिसन, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप चुपचाप बैठे रहो। अगर उसने ही सब गड़बड़ किया है, उसने ही सब आपके साथ इतना हॉट एंड कोल्ड किया है या आपको छोड़ के गया है, तो आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ ना करो। क्योंकि अभी आप कुछ भी करने का कोशिश करोगे, उससे बात करने का कोशिश करोगे, समझाने का कोशिश करोगे, किसी फ्रेंड और किसी और को लाके उसको समझाने का कोशिश करोगे, ये सिचुएशन बिल्कुल आपकी अगेंस्ट में जाएगी। सो प्लीज डोंट डू इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और एक चीज आपको जो करना है वो है, इसको चुपचाप से रहने देना है, जिस तरह से वो चाह रहा है, जो उसको चाहता है वो उसको रहने देना है। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आगे जाके क्या होने वाला है अभी मैं आपको बताती हूँ। उसकी जिंदगी में देखो, पहली बात ये है, ये आपको प्यार तो करता है और आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन वो एंगर के साथ सोच रहा है। लेकिन आगे जाके यही सोच आपके साथ प्यार में बदलेगा। जो एंगर वेंगर आपके ऊपर है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होने वाला। एटलीस्ट 1 मंथ आपको टाइम उसको देनी ही है। 1 मंथ का टाइम लगेगा, उसके बाद उसका जो गुस्सा है धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो धीरे धीरे आपके लिए अच्छी बात सोचना शुरू करेगा। आप, क्योंकि टैरो में हम लोग साल भर की प्रेडिक्शन मैं कभी नहीं करती हूँ, मैक्सिमम अप टू लाइक विद दिस कार्ड्स। अगर प्राइवेट रीडिंग हो तो आई कैन जस्ट प्रेडिक्ट अप टू 1 ईयर, लेकिन इधर पे जो कार्ड का है आई विल टेल यू अप टू कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ ही महीने के बाद, 1 महीने के बाद से उसके मन में चेंजेस आएगी, लेकिन गिवन अ कंडीशन, आप अपनी जगह पे रहो, आप अपने आप से फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, उसका सोशल मीडिया स्टॉक करना बंद करो, अपने आप को बेटर बनाने का कोशिश करो। ये मैं आपको सूदिंग करने के लिए, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एनर्जेटिकली बोल रही हूँ। एनर्जेटिकली जब आप उसको फॉलो करोगे, कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचोगे, तो यूनिवर्स को एक मैसेज मिलता है कि आप नीडी हो, आप क्लिंगी हो। तो यूनिवर्स जो चीज़ आप ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी चीज़ के लिए,
यूनिवर्स वो चीज़ आपसे ज़्यादा दूर कर देता है। तो अगर आप इस ऑब्सेशन एनर्जी में रहोगे तो वो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा दूर होने में। इसीलिए उसको आपके दिमाग से निकाल के आपको अपना काम धंधे पे फोकस करनी है। और उसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, आपका अगर दर्द हो आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, वो भी गलत है। तो दिन में एक टाइम फिक्स कर लो, 7 बजे से 7 बजे 15 मिनट तक रात का या दोपहर को, उस टाइम पे बैठ के उसके लिए मातम बनाना। एंड आई एम नॉट फकिंग किडिंग, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। अगर आप एक टाइम देते हो अपने आप के ब्रेन को, एक सिग्नल दे रहे हो कि येस आई विल प्रोसेस इट, आई एम नॉट डिनाइंग, मेरा जो फीलिंग आ रहा है उसके लिए मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, उस टाइम पे आई विल प्रोसेस इट। सो आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो और प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपका इमोशनल प्रोसेसिंग भी होगा, आपका हीलिंग भी होगा, और आप सारा दिन रायता फैलाना बंद करके एक प्रिसाइज टाइम में जब भी आप दिन में काम करो उसकी याद आ रही नहीं, अभी नहीं को सोचना है, आई एक्नॉलेज के माई थॉट्स आर कमिंग, रात को 7 बजे आई विल प्रोसेस दिस। सो दिस इज अ वे यू ट्रेन योर ब्रेन। सो अगर आप इस तरह से अपने काम पे अपना ट्रेनिंग, इमोशनल मैच्योरिटी पे, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे, इमोशनल डिसिप्लिन पे काम करोगे, तो ये बंदा जो भी है धीरे धीरे जिसका जो होने वाला है मैं आपको बता रही हूँ, कुछ ही 1 महीने के बाद उसका फिर से उसका इमोशनल टर्बुलेंस शुरू हो जाएगा, उसके जिंदगी में एक टावर मोमेंट आएगा, ठीक है। ये रीडिंग मैंने कुछ दिन पहले भी किया था। आई थिंक द सेम एनर्जी कमिंग, आप लोगों का ही एनर्जी है जिनका मैं पूल कर रही हूँ, वही सेम चीज दिखा रहा है, टावर मोमेंट आने वाला है। अभी तक नहीं आया क्योंकि टाइम हो सकता है, इट्स लाइक ए टाइम फ्रेम, टैरो में चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन फ्री विल, योर एक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इसकी जिंदगी में एक टावर मोमेंट आएगा, उस टावर मोमेंट के बाद उसका टोटली आउट ऑफ बैलेंस सिचुएशन हो जाएगा, वो ही और शी विल बी थ्रोन आउट ऑफ देयर बैलेंस। अभी तो वो आपका वेटिंग एनर्जी है, अभी आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ करने का कोशिश भी मत करो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट गोइंग टू देम और मैसेजिंग देम, दोस्तों से बात करवाना, ये सब कुछ नहीं होगा। उसके बाद उसको क्लैरिटी मिलेगी, उस टावर मोमेंट के बाद वो अपना जो भी इमोशनल टर्बुलेंस से जाने के बाद उसको क्लैरिटी मिलेगी, द सन कार्ड कमिंग अप। तो ये क्लैरिटी इमोशनल क्लैरिटी है जहाँ पे उसको ये बात याद आएगी जो आपका जो ट्रू वैल्यू है उसके जिंदगी में। देखो हर एक इंसान, हम लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है, जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो सबके बारे में हम लोग सिर्फ नेगेटिव चीज ही सोचते हैं, इवन खुद के बच्चों के बारे में भी। कल तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी मेरी बेटी के ऊपर, तो जब हम लोग गुस्सा हो जाते तब हम लोग उसकी प्यार को भूल जाते, खुद की बेटी है उसके लिए भी मैं अपना प्यार भूल के मैं गुस्से में, मैं इतना गुस्सा आ गया मुझे, इट्स वेरी सैड। हर एक दिन जाके अपना जैकेट खो के आती है, और एक जैकेट का $90 का है, एक दिन पहन के वो स्कूल में गई, फर्स्ट डे शी लॉस्ट इट, जैकेट और स्वेटर दोनों का दोनों, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो मुझे बहुत गुस्सा गया, तू इतना केयरलेस क्यों है, क्यों अपने चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, आफ्टर ऑल आई एम अ मदर। तो मैंने उसको डांटा, क्योंकि कुछ गलत करेगा तो बच्चों को डांटना चाहिए, और मुझे इतना गुस्सा आ गया। सो अगर खुद के बच्चों के ऊपर इतना गुस्सा आ सकता है तो आप कहा कौन खेत की मूली हो। तो उसको भी गुस्सा आता है। तो थिंग इज लाइक, जब भी किसी को गुस्सा आता है तब हम लोग उसके अच्छे चीज़ों को नहीं सोचते। थोड़ी देर के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, मैं चली गई उसको समझाने, थोड़ा गुलू गुलू करने, बिकॉज उसको द चाइल्ड नीड्स टू फील सेफ कि मैं खराब भी चीज़ करूँ तो माई मॉम स्टिल लव्स मी, so I have to make her understand, but I did that, but that's okay. So I'm saying like, तो इस इमोशनल चीज जो हमारा गुस्सा थोड़ी देर के बाद जो हमारा ठंडा हो जाता है, लेकिन ये मेरी बेटी है, लेकिन ये एक मैच्योर इंसान है, इसका इमोशनल प्रोसेसिंग में टाइम लगता है और गुस्सा बहुत टाइम तक रहता है। थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, दैट टाइम दे विल थिंक अबाउट यू अगेन एंड दिस पर्सन विल कम फॉरवर्ड, दिस पर्सन विल मैसेज एंड देयर विल बी अ रिकॉन्सिलिएशन। तो अभी इसका एटलीस्ट एज पर द कार्ड्स इट इज शोइंग मी कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है। और अभी एक ब्रेक पे है, हीलिंग इज रिक्वायर्ड, तो उसका भी हीलिंग जरूरी है, आपका भी हीलिंग जरूरी है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आप उसको मैसेज करने का कोशिश ना करो, बिल्कुल आप उसकी तरफ सोचना, मतलब सारा दिन उसके पीछे पड़ना। और एक चीज मैं आपको बार बार आप लोगों को समझाती हूँ, सोशल मीडिया स्टॉक करना बंद करो। इतना बोलने के बाद भी आप लोग करते रहते हो, जितना उसको सोशल मीडिया स्टॉक करोगे उतना ही यूनिवर्स आपको उसको आपसे दूर कर देगा। एंड इट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इट इज अबाउट स्पिरिचुअली। क्योंकि आप किसी का सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे हो कि दिस पर्सन इज नॉट विथ मी, सो आई हैव टू देख, उसका सोशल मीडिया देख के मुझे उसके बारे में पता चलना चाहिए। सो यूनिवर्स को आप क्लियरली एक सिग्नल दे रहे हो कि आप ऑब्सेस्ड हो उसकी जिंदगी में ना रहने की, आप उसकी जिंदगी में नहीं हो, इसीलिए सोशल मीडिया देख रहे हो, ऑब्सेसिवली देख रहे हो। सो यू आर ऑब्सेस्ड विद द फैक्ट दैट यू आर नॉट इन देयर लाइफ। तो यूनिवर्स को समझ में नहीं आता कि आप खुश होकर कर रहे हो या दुखी होकर कर रहे हो। अगर यूनिवर्स देखता है कि आप किसी भी चीज पे ऑब्सेस हो, यूनिवर्स आपकी जिंदगी में वो और ज्यादा डालता है, तो इसीलिए आपकी जिंदगी से उसको हटा देता है, सो दैट आप ऑब्सेस ही रह सको और सोशल मीडिया स्टॉक कर रहो। आप उसका सोशल मीडिया स्टॉक करना चाहते हो और इसका सोशल मीडिया का पार्ट बनना चाहते हो कि वो आपके साथ उसका फोटो चिपकाए। सो अगर उसका सोशल मीडिया का पार्ट होना चाहते हो तो स्टॉकिंग करना बिल्कुल बंद करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो खुद से अपना गुस्सा निकाल के वो ठीक तरह से आ जाएगा, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। चलो अभी लेटर निकल के देखते हैं कौन कौन सा लेटर आते हैं इधर। EL
M for monkey, V for Victor, G for gold, N for November, T for tango, L for lion, E for elephant, I for igloo, A for apple, S for sugar, A for apple, F for apple, Y for yellow, Q for queen, D for donkey, V for Victor. सो दिस आर द लेटर्स जो आए हैं आपके नाम पे, उसके नाम पे, कहीं पे भी अगर हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगेन कलेक्टिव रीडिंग है, उसको डोंट टेक इट टू सीरियसली, बट जो सजेशन मैंने दिया है टेक इट सीरियसली, ओके। और किसी के लिए वेट मत करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, क्योंकि वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ कोई देख रहा है, और मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है वीडियो बनाने का। कुछ दिन से मैं 2 वीडियो नहीं बना पा रही हूँ हिंदी चैनल में, बट आई विल स्टार्ट अगेन। बहुत ज़्यादा काम हो गया जिंदगी में, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आई फील ब्लेस्ड कि मेरी जिंदगी में इतना काम है कि मुझे काम करने का भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन हो ना, टायर्ड बन जाती हूँ, इससे नहीं हो रहा है। सो दैट इज नॉट अ बैड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग। एनीवेज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई लव यू ऑल।